आप भी बार बार डिसीजन लेके थक जाते हैं, तो यही रीज़न है आप बार बार डिसीजन लेके थक जा रहे हैं। ये इसको कहते हैं डिसीजन फटीग। बार बार जब आप डिसीजन अगेन एंड अगेन किसी भी चीज़ का ले रहे, चाहे आप क्या कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे आप क्या खा रहे हैं, लेते जाते हैं, तो आपकी जो ब्रेन पावर है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और आपने कभी सुना होगा कि मार्क ज़ुकरबर्ग इसीलिए एक ही कपड़ा को बार बार पहनता है, नॉट बिकॉज कि उसके पास कपड़ा नहीं, बट बिकॉज इसलिए पहनता है ताकि वो कम से कम डिसीजन ले पाए और जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है वहाँ पर वो फुल प्रोडक्टिविटी काम कर पाए। अभी डिसीजन फटीग होता क्या है? रिसर्च मानती है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ पावर होता है, कॉग्निटिव पावर, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कॉग्निटिव पावर होता है जो कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रहता है, जो कि हर पर्सन के लिए अलग अलग रहता है और वहाँ पर वो कम से कम डिसीजन ले सकता है। मान लीजिए आप टॉप डिसीजन इन अ डे 5 टाइम्स ले सकते हैं, बट अगर उसके बाद आप ट्राई करिएगा डिसीजन लेने के लिए तो वो रिजल्ट डिजास्टरस ही होगा, क्योंकि आप उस टाइम सोच नहीं पाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एलेक्स का। एलेक्स सुबह उठता है, वो उठने के बाद सबसे पहला डिसीजन लेता है कि उसको करना क्या है। ये एक पहला डिसीजन हुआ। दूसरा, जब वो करने के लिए बैठता है तो वहाँ पर वो फिर प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है कि कैसे स्टार्ट किया जाए काम। तो इसको जो एक सिस्टम में डाल दे जहाँ पर उसको डिसीजन लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो रात को जब वो नेटफ्लिक्स चलाएगा तो वहाँ पर भी उसको डिसीजन फटीग नहीं होगा, वो कोई भी वीडियो आराम से ईजिली स्टार्ट कर सकता है। एंड ये डिसीजन फटीग एक रिसर्च बेस्ड है। अब हम करते क्या है, एक होता है कॉग्निटिव फटीग एंड कॉग्निटिव ओवरलोड। जब हम बार बार डिसीजन लेते हैं तो कॉग्निटिव ओवरलोड होता है। कॉग्निटिव ओवरलोड में होता यूँ है कि जब हम हर डिसीजन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू चेक करते हैं और अलग अलग रिसर्च जाते हैं और इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, तो हम ओवरलोड कर लेते हैं हर पर्टिकुलर डिसीजन को एंड फिर वहाँ से हम इवेल्युएट नहीं कर पाते। इसीलिए हमको वहाँ से एक इवेल्युएशन का एक तरीका चाहिए जहाँ से हमको फटीग भी ना हो, इसलिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा।